नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हॉलमार्क प्रो के एक ट्यूटोरियल वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे हॉलमार्क प्रो में जो हम लोगों ने एक नया अपडेट किया है, जो रिसिप्ट एंट्री का अपडेट किया है, उसमें आप लोग बिलिंग का कैसे एंट्री करोगे। ठीक है, पहले हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन था। एक अपलोड वाउचर, एक मैनुअल एंट्री और डिलीवरी चालान। राइट नाउ आप डिलीवरी चालान से भी बिल बना सकते हो, लेकिन उसमें आपको एक एक करके पीडीएफ अपलोड करना होगा। और अगर आपके पास अगर एचएससी वाउचर है, एचएससी रिसीव वाउचर है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उसको अपलोड कर दोगे। उसमें जितना भी आइटम होगा, सपोज उसमें आपका 10-15 आइटम है, सपोज ये हमारे पास एक एचएससी वाउचर का फॉर्मेट है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट है। सपोज ये जो हमारे पास रिसीव, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको एक अच्छा फॉर्मेट दिखा देता हूँ जिसमें बहुत सारा ज्यादा एंट्री है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये जो फॉर्म इसमें देखिए आपका कितना सारा आइटम है। अगर आपको एक एक करके इसी रिक्वेस्ट का अगर बिल बनाना है, तो आपको एक एक करके इतना सारा आइटम की एंट्री यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ये वाला पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करके रखोगे, कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, तो ये वाला पीडीएफ अगर आप इसमें डायरेक्टली अपलोड कर दो, यहाँ पे आना है आपको, आप डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड करो। वो आपको चूज करना है कि कौन सा पीडीएफ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे ये वाला रखा था, तो यहाँ पे जैसे मैंने अपलोड किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे ज्वेलर्स सिलेक्ट कर लिया। मीन्स हम अगर आपने ज्वेलर्स पहले से ऐड कर रखा हो तो ऑलरेडी ज्वेलर्स क्रिएट कर देता है। अगर मान लीजिए ज्वेलर्स नया है, तो आपका एचएससी वाउचर में जो भी ज्वेलर्स होगा वो ऑटोमेटिकली एक एंट्री क्रिएट कर देगा, तो आपको नया एक ज्वेलर्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको जीएसटी और आपका स्टेट वगैरह डिटेल्स अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने अपलोड वाउचर किया, ऑटोमेटिकली डिटेल्स आपको यहाँ पे आ गए। बस आपको यहाँ पे जॉब नंबर देना है, वो ऑप्शनल है। अगर आप दे भी सकते, अगर अगर आप इसमें एंट्री करोगे जॉब नंबर, तो इसमें और भी जो फ्यूचर्स है उसको आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर जॉब नंबर नहीं डाल सकते, नहीं डालते हो, तो आप लोग यहाँ पे बिलिंग लेजर जीएसटी रिपोर्ट सब कुछ आप यहाँ पे मतलब उसको यूज कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एंट्री आ गया, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करते यहाँ पे बोल रहा है सेव कंफर्म, सेव कर दिया। यहाँ पे बोल रहा है कि जनरेट। आप क्या अभी जनरेट करना चाहते हो बिल, तो आप अगर मैं यहाँ पे जनरेट बिल करता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया। अब डायरेक्टली आप यहाँ से इसका बिल जनरेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे स्क्रैपिंग वेट चेंज करना हो, आप चेंज कर सकते हो। या फिर उनका बटन वेट देना है तो बटन वेट दे सकते हो। अगर आपको स्ट्रिपिंग वेट देना मीन्स इतना सारा जो आपका सैंपल है, कितना आपका स्ट्रिपिंग वेट हुआ, बैलेंस हुआ, वो वेट हुआ, आप उनको यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और अगर सेव बिल करोगे तो आपका बिल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो आप देखा कि कितना इजीली आपका इतना सारा आइटम का यहाँ पे ऐड हो गया और आपका बिल भी जनरेट होगा। अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको यहाँ पे बिल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हो। इस बिलिंग फॉर्मेट को आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ये आपका बिल हो गया। अब बिल पे आपका ये क्यूआर कोड किस लिए दिख रहा है, इस क्यूआर कोड मतलब अगर आपका ज्वेलर स्कैन करता है, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वो अपना एचओडी कोड इसमें देख सकता है। वो एचओडी कोड कैसे दिखेगा, आपको हॉलमार्क प्रो में एचओडी कोड को अपलोड करना होगा। ठीक है, सपोज हमने एक बिल बना दिया। अगर आपको इस रीसेट करते हो, आपको मुझे दूसरा एक बिल बनाना है, तो मुझे एक रिक्वेस्ट नंबर मैंने पहले से ऐड कर रखा है। यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे सर्च करूंगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सपोज इसका मुझे बिल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करते यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेट इन्फॉर्मेशन मिसिंग मीन्स जो हमने ज्वेलर्स को ऐड किया उसमें हमारा स्टेट वगैरह ऐड कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसको ऐड कर ले, ऐड करना होगा। ठीक है, अपना स्टेट ऐड किया, आप जीएसटी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेव कर दिया, तो ये बिल जनरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टे करूंगा, फिर रिसेट करूंगा, फिर दूसरा रिक्वेस्ट डालूंगा। आप यहाँ से उनका एक एक करके बिल बना सकते हो। तो ये रिक्वेस्ट कैसे ऐड हो रहा है, तो रिक्वेस्ट ऐड हो रहा है आपको यहाँ पे रिसिव एंट्री से। ठीक है, रिसिव एंट्री में आप लोग मैनुअल, जो भी आपका पुराना सॉफ्टवेयर उसमें आप मैनुअल एंट्री करते थे। ठीक है, इसमें आपको रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मैनुअली डालना पड़ेगा एक एक करके, जो आप यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर में डालते हैं। लेकिन अगर आप एचसीसी वाउचर को यहाँ पे अपलोड करोगे, वो आप अगर अपलोड कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका डिटेल्स आ जाता है। बस आपको सेव करना है। तो वो डिटेल, वो जो एचएससी वाउचर है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है रिसेप्शन आईडी पे। ठीक है, रिसेप्शन आईडी पे लॉगिन करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, रुक जाइए, होम पे जाना है। सपोज आपने किसी का रिक्वेस्ट जनरेट कर रखा है, अभी आपको हॉल में उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, तो न्यू रिक्वेस्ट पे जाओगे। न्यू रिक्वेस्ट पे जाने के बाद एक्नोलेज करना है आपको। एक्नोलेज करते ही आपको ये वाला डिटेल्स येस करना होता है, तो कोड नंबर आपको डालना है तो डाल दीजिए। आप यूज कर सकते हैं, सपोज 7 5। ठीक है, ओके करोगे, आप ऐड करोगे। ऐड करते ही आपका एक नया नया पेज ओपन होता है। नया पेज में अगर स्क्रॉल डाउन करोगे, ये जो ऑप्शन है आपका वाउचर प्रिंट, इसको आप क्लिक करोगे तो आपका एक फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एचईसी रिसीव वाउचर। ठीक है, इसको आप वाउचर प्रिंट करोगे तो ये आपका एचईसी रिसीव वाउचर है, आपके यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो चेन वगैरह है, तो इसको मैं कुछ भी एंट्री नहीं करूंगा, सिलेक्ट भी ज्वेलर्स नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ऐसे मैंने डाउनलोड कर रखा है।
ड्रैग एंड ड्रॉप करते यहाँ पे आ गया सोनी चक्रभूष ज्वेलर्स, रिक्वेस्ट नंबर, आइटम वगैरह सब कुछ जो भी आपका इस पीडीएफ में ऑटोमेटिकली इस ऐप में आ गया। तो इजी हो गया आपका बिल बनाते, आप डायरेक्टली जाओ अब बिल बना दो, ठीक है। फिर बाद में जाके आप लोग इसको एक्सेस सबमिट करके मीन्स आप पहले इसमें अपलोड करके रखोगे, ठीक है। पहले इसमें आप लोग अपलोड करके रखोगे, फिर बाद में जो भी आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो तब जाके आप इसमें बिल बना सकते हो, या बिल आप कभी किसी मोड में बना सकते हो। लेकिन बेटर रहता है अगर आपका एचटीसी वाउचर डाउनलोड करके रखोगे तो आपका एंट्री बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज आपने बिल बना दिया, अब ज्वेलर्स से किसका बैलेंस लेजर देखना है तो आपको आ जाना लेजर पेज पे, ठीक है। लेजर पेज पर जाओगे, कोई भी ज्वेलर्स का अगर आपको बैलेंस दे रहा है ज्वेलर्स को सर्च करना है, ठीक है। सपोज ये आपके क्रिएशन, इसका आपको ऐसे रुकिए दूसरा ज्वेलर्स कर देता हूँ। सपोज आद्य ज्वेलर्स, ठीक है। यहाँ पे आद्य ज्वेलर्स क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट करना है, ठीक है। 1 तारीख से 5 तारीख का कितना बिल बिल जनरेट किया, तो इसमें से आपको जो भी बिल जनरेट किया वो आपको दिख जाएगा इस डेट रेंज के अंदर, ठीक है। सपोज इनका पेमेंट आ रहा है, ठीक है। इसका पेमेंट आया है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको रिसिप्ट पेमेंट पे जाना है, आपको वही भी ज्वेलर्स सेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे चूज करना है, यहाँ पे कितना ड्यू दिखा रहा है 826, यहाँ पे अमाउंट डालो कितना अमाउंट दे रहा है 826। आप यहाँ पे टीडीएस भी काट सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैश दे रहा है कि कैश बैंक, वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे प्रोसेस पेमेंट करो आपका, आगे आप ज्वेलर्स लेजर पे जाओ, फिर दोबारा से आद्या वो करो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसका बैलेंस नील हो गया, ठीक है। यहाँ पे उनका एक एंट्री आ गया पेड कैश, कितना रिसीविंग दिया 826, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके ज्वेलर्स को सपोज मैंने एक बिल जनरेट किया, सपोज इसका रुक जाइए, किसका मैं बिल बिल जनरेट कर रहा, सपोज ये जो गुप्ता ज्वेलर्स है, ठीक है, 10 पीस का हमने बिल जनरेट कर दिया, ठीक है। इसका सपोज 10 पीस है गुप्ता ज्वेलर्स, ठीक है। अभी इसको हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है, जो क्रेडिट नोट इश्यू करना है, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे क्रेडिट नोट पे, ठीक है। यहाँ पे चूज करना है गुप्ता ज्वेलर्स, 8 बिल है, तो हमने 10 पीस का बिल बनाया, 10 पीस। अभी हमने उसको डिस्काउंट देंगे, 10 रुपये डिस्काउंट देंगे पर पीस, ठीक है। तो 118 रुपये डिस्काउंट हो रहा है, आप इसको डिस्काउंट करके आप इसका जनरल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ज्वेलर्स बैलेंस पे जाओगे तो आपका वो जो 118 रुपये वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट भी बना सकते हो, कोई भी ज्वेलर्स का सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से उनका सर्टिफिकेट के एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई नॉर्मल हॉल मार्किंग का एक्टिविटी करना है, सपोज लोगो किसी का लगा रहे हो तो उसका हिसाब किताब, डायमंड किसी का वेट लिख रहे हो उसका हिसाब किताब आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो ये भी आपको इसी ऐप में मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको फायर सेविंग का स्टॉक वगैरह मेंटेन करना है, आप एसएम में जाओगे, आपको यहाँ पे स्टॉक वगैरह मेंटेन करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे आपको डेली का कंजम्पशन मिल जाएगा, वो यहाँ पे डेली का कंजम्पशन कैसे रिकॉर्ड होता है वो आपको पर्सनल, जब आपको ट्यूटोरियल दूंगा तो आपको एक पर्सनल ट्यूटोरियल दे दूंगा, ठीक है। अभी हमारे पास और एक ऐप भी है जिसमें आप लोग ऑटोमेटिक वेट कैप्चर कर सकते हो पोर्टल में। सपोज अभी हम आने वाले के टाइम में आपका पोर्टल में वेट कैप्चर आपका वो जो वेट बैलेंस ही करना होगा वो डिसेबल कर देगा। लेकिन हमारे पास इसी ऐप के साथ अगर आप वो एक्सेल से आपने जो भी वेट डाल रखा है उसको अपलोड कर दोगे, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली सब वेट बल्क में सेंड कर सकते हो। अगर आपका वेट कैप्चर पेज में 100 जॉब है, 100 जॉब का वेट आप इकट्ठा भेज सकते हो, ठीक है। वो भी ऐप हमारे पास है, तो आप उसके लिए भी हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपका प्रोफाइल मैनेजमेंट, कोई भी आपका लोगो चेंज करना है, कोई आपका डिटेल्स चेंज करना है, आप प्रोफाइल मैनेजमेंट पे जाके वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यूजर को ऐड करना है, ठीक है, आपने यूजर को ऐड किया, उस यूजर को कौन सा मेनू का एक्सेस देना है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे जो मेनू का नाम है सेम भी यहाँ पे मेनू का नाम है, जो जो आप सिलेक्ट करोगे वो मेनू उनको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा ब्रीफ ट्यूटोरियल, हमने कुछ अपडेट किया उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बना दिया, ठीक है। ये मेन रिक्वेस्ट पेज क्या है, जो भी हम लोग एंट्री करते हैं, जो भी हम लोग बिल बना देते हैं उसका कुछ स्नैपशॉट आपको यहाँ पे दिखता रहता है डील का। सपोज हमने एक आज का बिल में आज के दिन में 10 पीस रिक्वेस्ट है, हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, और इसमें डेली कितना जॉब है, पेंडिंग कितना है, कितना हमने अमाउंट एक्सेप्ट किया वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। डेली रिपोर्ट में आपको दिखेगा कितना कितना आज का आपने इनवॉइस जनरेट किया, कितना आपने रिसीविंग किया, कितना आपका खर्चा हुआ। खर्चे का भी आप लोग यहाँ पे पेमेंट से आप खर्चे का हिसाब भी कर सकते हो। सपोज एक्सपेंस, ठीक है, सैलरी किसी को दे रहे हो तो सैलरी चूज कर सकते हो, किसी को एक्सपेंस कर रहे हो सपोज, ठीक है, चाय खर्चा, ठीक है, चाय कर दिया आपने 200 रुपये यहाँ पे पेमेंट कर दिया, ठीक है। अभी किसी एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी दे दो, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय चूज कर लो, सैलरी, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना दिन प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे सपोज उन्होंने 26 दिन प्रेजेंट था और 4 दिन का आपका वीकली छुट्टी रहता है जो संडे संडे रहता है, ठीक है। अब उनके हिसाब से एक्सपेक्टेड सैलरी